बाजार में लगातार तीसरे दिन खरीदारी का मूड। निफ्टी 80 पॉइंट की तेजी के साथ 24,950 के पार करीब 400 पॉइंट की उछाल के साथ बैंक निफ्टी फिर कर रहा है आउट परफॉर्म। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। शानदार तिमाही अपडेट से बजाज फाइनेंस करीब 3% चढ़ा, शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही कोटक और यूको बैंक में खरीदारी। वहीं सेबी से ओपन ऑफर की मंजूरी से फोर्टिस करीब 4% मजबूत। उधर ब्लॉक डील के बाद आदित्य बिरला लाइफस्टाइल करीब 8% दौड़ा, लेकिन यूएसएफडीए की आपत्तियों से ल्यूपिन 2% कमजोर। कैपिटल मार्केट शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। करीब 3% की उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में बीएससी, साथ ही एनबीएफसीज, आईटी और कैपिटल गुड्स में भी खरीदारी। वहीं मेटल, फार्मा और ऑटो शेयरों में आज हल्की मुनाफा वसूली। न्यू एज शेयरों में जोरदार रफ्तार। नायका और डिलीवरी में 3 से 4% की तेजी, दोनों शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर इटर्नल और पेटीएम शेयर में भी अच्छी खरीदारी। आज से खुला टाटा कैपिटल का आईपीओ। 310 से 326 रुपए के बीच प्राइस बैंड, करीब 15,500 करोड़ जुटाने की योजना। एंकर निवेशकों ने लगाए 4,682 करोड़ रुपए। कंपनी के एमडी और सीईओ ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा, सबसे ज्यादा फोकस ग्रोथ पर रहेगा। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट एट डेज हाई। शानदार रैली बैंक निफ्टी से आज जिस तरीके से सपोर्ट देखने को मिला है, 350 अंकों से ज्यादा की तेजी, लगभग 0.25% तेजी, 55,955 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी आपके स्क्रीन पर है, ये भी डेज हाई पर। शानदार रैली, आधा फीसदी करीब 24,969 के लेवल पर। लेकिन बैंक निफ्टी पहले जिक्र किया मैंने, क्योंकि Q2 अपडेट्स आए लार्ज प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज के, इनफैक्ट कुछ पीएसयू बैंक्स के भी शानदार Q2 अपडेट, और स्टॉक पर रिएक्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ब्रॉडर मार्केट थोड़े फ्लैट है, मिड कैप और स्मॉल कैप, लेकिन ब्रेथ अगर आप देखें तो ठीक ठाक नजर आ रही है फिलहाल। मिड कैप में भी देखिए निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी। एक बार रखिएगा स्क्रीन ब्रेथ। हाँ देखिए, मैं बात कर रही थी क्योंकि फ्लैट है, इसलिए झुकाव थोड़ा गिरने वाले शेयर्स की तरफ ज़्यादा हो गया है। 1406 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव, 1340 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी फिलहाल देखने को मिल रही है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट रखिए स्क्रीन पर। निफ्टी के कंट्रीब्यूशन प्लेट में अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, साथ ही आईटी जिस तरीके से आज परफॉर्म कर रहा है, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे बड़े दिग्गज स्टॉक्स आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। बैकफुट पर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी के स्टॉक्स नजर आएंगे। टाटा स्टील में भी थोड़ी आज मुनाफा वसूली है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि मार्केट में शानदार रैली, बैंक निफ्टी डेज हाई पर, ऐसे मूड माहौल में क्या कुछ करना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, डिस्कस करते हैं। प्रकाश गाबर सर हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग गाबर सर, हाउ वाज योर वीकेंड सर? वीकेंड वाज वेरी गुड। मैं गया था पूना में एक इवेंट था जहाँ पर अनुज जी थे। उन्होंने सैटरडे गए थे, मैं संडे गया। और सैटरडे जाकर सुबह जाकर शाम को आ गया, मैं संडे सुबह जाके शाम को आ गया। ओह नाइस। अच्छा था सर, ड्राइव तो अच्छी होगी क्योंकि मॉनसून तो अभी भी बरकरार है मुंबई पुणे में। इट वॉज ब्यूटिफुली ग्रीन, इतना कह सकता हूँ, लवली। और कहीं पर थोड़ा रेन भी हुआ था, बारिश भी पड़ी थी और अच्छा लग रहा था। बहुत खूबसूरत सर, ग्रीनरी सीन जो है वो मार्केट में भी नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी देखिए सर, 55,924 के लेवल पर 300 पॉइंट से ज़्यादा की रैली, और निफ्टी भी शानदार रैली के साथ डेज हाई पर। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, ये जो रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है, टिकाऊ है? Q2 अपडेट से सपोर्ट, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज के लिहाज से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा जरूर। उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा आपका वीकेंड कैसा रहा। स्टॉक जो निफ्टी के सामने जो है, निफ्टी फ्यूचर्स है और ट्रेड कर रहा है करीब 25,070। मेरे हिसाब से 25,150 तक जाना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। आज का लो कोई स्टॉप लगा चले तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। कहीं पर भी वीकनेस या फटीग नजर नहीं आता। पॉज नजर आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन आपको जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है। एग्जैक्टली वही हाल बैंक निफ्टी में है। तो मुझे लगता है आज आईटी भी साथ दे रहा है। तो ऐसा कुछ हो तो आई थिंक ये साथ। अब बताइए आपका वीकेंड कैसा रहा? ओके, मार्केट पे व्यू ले लिया गाबर सर, और जिस तरीके से आज मार्केट खुश है, मेरा भी वीकेंड अच्छा गया, खुशनुमा गया। और मैंने रेस्ट किया, कुछ अच्छे मूवीज देखे, तो स्ट्रेस बस्टर था वो, तो अच्छा रहा वीकेंड। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं शो में, क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं।
एक बार वो नंबर आपके स्क्रीन पर रख देते हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर श्रेया ठाकुर CNBC आवाज़ को टैग करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। अजय कुमार दुआ जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अजय जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग श्रेया जी। जी, सवाल सर आपका। ये देखिए मेरे जो शेयर्स हैं, एक तो आईटीसी में 7 शेयर्स हैं जो कि मैंने 465.22 पे लिया हुआ है, और एक मैंने सवाल पहले भी पूछा था, बहुत पहले, रतन ये RTN इंडिया पे 2 शेयर्स हैं, उसमें 8640 पे मेरी परचेज है। क्या खरीद बताई सर आपने? RTN इंडिया। परचेज प्राइस? परचेज प्राइस जो है 2 शेयर्स हैं 8640 पे। ओके। और एक रेमंड का आप मुझे प्लीज बता देंगे तो दैट विल बी सो नाइस ऑफ यू। 2 शेयर्स हैं 779.43 पे। सही, 2 शेयर 3 शेयर क्यों लेते हैं आप? और ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाने का मन नहीं करता? मैंने देखिए रेमंड का जब मैंने लिया था तो उस समय प्राइस उसका काफी बड़ा हुआ था। ये तो बाद में थोड़ा, क्योंकि इस सब स्प्लिट हो गया ना, तो इसलिए मैंने 2 शेयर पहले इसको लिए थे, लेकिन फिर अगर मैं उस समय ले लेता तो मुझे बेनिफिट हो जाता। लेकिन आईटीसी का जो आपके पास रिफ्लेक्ट कर रहा है ना इस समय, वो मेरा है एक्चुअली जो एग्जैक्ट प्राइस है वो आपका यहाँ गलत रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरा प्राइस है 465.22। समझ गए सर, ठीक है। आईटीसी से शुरुआत कर लेते हैं। आपकी 465 की खरीद बोली आपने आईटीसी पर, लॉस में आईटीसी पर क्या व्यू रहेगा? गाबा सर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है एफएमसीजी पैक से, और साथ तो मिल ही नहीं पा रहा, चाहे आप कोई 5 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का नेगेटिव रिटर्न। इस साल में अब तक 17% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न। क्या किया जाए? 80 रुपए प्रति शेयर का लॉस। सबसे पहले इनको एक एडवाइस है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत इतनी कर रहे हैं बहुत कम शेयर्स के लिए, तो सिर्फ मेहनत कीजिए और शेयर्स अच्छी तरह ले लीजिए। नहीं तो लगेगा कि 2-3 दिन में कुछ होगा नहीं, मेहनत आपकी वेस्ट जाएगी। आईटीसी एफएमसीजी की अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अल्टीमेटली जितना ज्यादा होल्ड करेंगे आपको मुनाफा मिलेगा। कभी स्लो चलता है एफएमसीजी इस पैक में, नो डाउट अबाउट, लेकिन कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, इसमें लॉस बुक करना नहीं चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल जो सोल्ड है, इनकी जो RTN इंडिया बताया, इन्होंने भी कुछ कम लिया है, 5350 के आसपास चल रहा है, वो अप मूव ऑन है, इसमें पॉसिबल है करीब 65-70 जा सकता है, तो मेरे ख्याल से वो भी होल्ड के लायक है। और दूसरी बताया इन्होंने रेमंड का, मेरे रेमंड में ज्यादा ध्यान तो नहीं है, लेकिन मैं आपको चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ रेमंड का क्या। रेमंड RAY, यस, रेमंड थोड़ा वीक नजर आता है मुझे, थोड़ा और गिरावट पॉसिबल है। तो ये 1-1, 2-2, 3-3 शेयर, 5-5 शेयर लेके मत कीजिएगा। मेहनत तो कर रहे हैं आप, एक पर ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्टली एक बेटर काउंटर गाबा सर जहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकें अजय जी और वहाँ पे बने रह सके, तो वो कौन सा काउंटर होगा? आपके रडार पे कौन सा है? देखिए, अगर हिंदुस्तान पर बुलिश हैं आप, तो उससे अच्छा सबसे बढ़िया स्टॉक है रिलायंस। अभी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इससे सेफ्टी नेट कहीं पर भी नहीं मिल सकता। हम बढ़त की सोचते हैं कि इसमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हमको सेफ्टी नेटवर्क भी चाहिए। 2-3 ले रहे हैं, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, तो इनके लिए सेफ्टी बहुत जरूरी है, लॉस नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेडिंग में आप रिलायंस पे लॉस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, आपका लॉस कभी नहीं होगा, मैटर ऑफ टाइम पैसा मिलेगा। ओके, रिलायंस पे बात हुई। एज गाबा सर मेंशन्ड, एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। तो रिलायंस एक बेटर सेफ प्ले लग रहा है आपको, इसमें थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाकर आप निवेश कर सकते हैं। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय जैन जी जोधपुर से। संजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, सवाल आपका। मैडम हमारे पास में लोडा डेवलपर के 3700 शेयर हैं जो 1200 रुपए से लिए हुए हैं, और 1 महीने तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने के लिहाज से काफ़ी शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका लोधा डेवलपर्स पर। रियल्टी स्पेस में सीसॉ पैटर्न हमने देखा गाबा सर, कभी चल रहा है कभी गिर रहा है, 6 महीने में मामूली रिटर्न इससे मिला है। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है लोधा डेवलपर्स? हालांकि लॉस झेल रही है 90 रुपये प्रति शेयर का, करीब 100 रुपये प्रति शेयर का। क्या किया जाए 1 महीने के लिहाज से? 1200 का लेवल ब्रीच करके मुनाफा देगा? देखिए, ऐसा है कि 1100 में जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेक और ब्रेक जोन।
हाँ, पिछले हमने 5 महीने से एक गिरावट देखी है, लेकिन यहाँ पर संभल जाए तो यही एक जगह है जहाँ पर संभल जाए। फिर यहाँ से एक अपमूव मिलेगा, वो अपमूव शायद 1200-1300 भी ले आ सकता है। लेकिन ये लेवल टूटना नहीं चाहिए 1100, इतना ध्यान रखिएगा। है साइडवेज मूव में, इसका मतलब प्रीवियस मूव अप है, साइडवेज मूव, नेक्स्ट अप मूव मिलना चाहिए। कंपनी अच्छी है, होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से, नथिंग टू वरी, मैटर ऑफ टाइम, 1 महीना नहीं, थोड़ा 3-4 महीना दीजिए वक्त। ओके, इंडिया का सितंबर पीएमआई डेटा आ रहा है, वहाँ पे थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वेट कराना ठीक नहीं। संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश से। संतोष सिंह जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू गावस्कर ओनली ऑल्सो। जी, सुन पा रहे वो आपको, सवाल सर आपका। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे सवाल था मेरा, और 494 पे बाई किया, अभी बहुत नीचे है, कुछ है होप रिकवर करने का? सही कह रहे हैं आप, काफ़ी लॉस झेल रहे हैं। 143 रुपये प्रति शेयर का लॉस त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। 495 की खरीद 352 पे कर रहा है कारोबार। हालांकि पिछला वीक ठीक रहा है इसके लिए, 6% के करीब करीब रिटर्न, लेकिन गावस्कर इस साल में अब तक 23-24% नेगेटिव रिटर्न दिया है। 352 पे कर रहा है कारोबार, 536 तक गया था। क्या किया जाए? हाई साइड की थोड़ी इनकी खरीदे, लेकिन क्या व्यू रहेगा? कब तक इनका मुनाफा या इनका भाव आपको वापस आता दिख रहा है? देखिए, हम भूल जाते हैं कि 50 से 500 चला गया था, 10 टाइम्स मल्टीपैगर, उसके बाद गिरावट आ रही है। देखिए, जब इसका स्ट्रक्चर देखता हूं ना, वो तो पॉजिटिव, उसमें वीकनेस नहीं है। नीचे तो आया है, लेकिन ऊपर जाएगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग। तो मेरे ख्याल से होल्ड के लाके स्टॉक, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। रोज रोज मत देखिए दाम, पैसा बनेगा। हाँ, ऊपर जाएगा तो कहां तक जा सकते हैं? 420, 470, 480 जोन, 470 जोन मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। वहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, मतलब 500 के आसपास। तो वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, एक बार फिर फोन कीजिएगा, हम आपको फिर हेल्प करेंगे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये फिर से फ़ोन कीजिएगा। अभी तो फिलहाल होल्ड करने की राय है, और ये व्यू आपके लिए टारगेट 480 तक एक्सपेक्टेड है, तो आपके भाव को ज़रूर ब्रीच करेगा। अगले कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे पास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनफैक्ट शेरपाल जी भटिंडा से। शेरपाल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका। मैम, मेरे पास शिवा सीमेंट्स के 408 शेयर हैं, 52 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। ये काफी टाइम से लॉस में चल रहा है, इसका कोई आगे स्कोप है? यही जानना चाहता हूँ मैं। हाँ, लॉस में है आप, 24 रुपये प्रति शेयर का लॉस, क्वांटिटी आपकी 408, ठीक है। क्या किया जाए? गाबा सर, नेगेटिव लग रहा है चार्ट्स पे, तो सीमेंट स्पेस से ये वाला पर्टिकुलर काउंटर अच्छा नहीं लग रहा, क्या किया जाए? है तो नेगेटिव लगता ही है बिल्कुल। रेसिस्टेंस है करीब 38-40 के आसपास, जब तक वो पार नहीं करता नेगेटिव है। लगातार गिरावट आई है, एक अप मूव मिलता है, फिर उसको बेच देते हैं, फिर नीचे अप मूव मिलता है, फिर एक बेच देते हैं। सेलिंग प्रेशर है इसके अंदर, डिफिकल्ट है, लेकिन पॉसिबल है कि और डाउन मूव मिले। और अपर रीजन्स में जो प्रेशर है ना, करीब 40 और 60 के बीच में, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। तो मुझे लगता है और गिरावट थोड़ी और बाकी है शिवा सीमेंट। अगर शिवा सीमेंट से निकाल कर आप अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट ले लें, अल्ट्राटेक सीमेंट लेंगे, सेफ्टी बेटर रहेगा ज्यादा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो अगर सीमेंट स्पेस में बने रहना है तो कई सारे स्टॉक्स बताए, अंबुजा सीमेंट। इनफैक्ट आज एक जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे खबर भी थी, ब्रोकरेज की रिपोर्ट इनिशिएट हुई है, काफ़ी अच्छे टारगेट प्राइस आए हैं, तो यहाँ पे तो एग्जिट करने की राय शिवा सीमेंट से। और कुछ सीमेंट स्पेसेस से स्टॉक बताएं, वहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए अगले कॉलर की तरफ चला जाए। रोहित कौशिक जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रोहित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल पूछिए सर। मैम, मेरे पास लिंडे इंडिया के शेयर हैं, 140 क्वांटिटी एट द प्राइस 6932। ओके, नजरिया क्या है आपका? लंबी अवधि, शॉर्ट टर्म? मैम, लॉन्ग टर्म है, वैसे शॉर्ट टर्म का भी बता दीजिए वैसे। ओके, काफ़ी लॉस हो गया इनको, 729 रुपये प्रति शेयर का लॉस लिंडे इंडिया में झेल रहे हैं। 6200 पे कर रहा है गाबसर कारोबार, 6932 इनकी खरीद, 8500 तक गया था, करेक्ट होकर 6200 में। अब लॉस तो काफ़ी हो गया, क्या किया जाए? बने रहना चाहिए, भाव वापस आएगा, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? कंपनी तो अच्छी है, 5600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में। जब तक वो नहीं टूटता तब तक घबराना नहीं चाहिए, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, लेकिन एक लेवल जरूर ध्यान देता हूँ, वो है 6000। जब वो 6600 का है, ये 6600 पार कर लेगा ना, तो कह लेंगे वर्स्ट इज ओवर, फिर तो अपू जाएगा। तो खाली प्रे कीजिए कि ऊपर जाए 6600, उसको पार कर लिए, उसके ऊपर ट्रेड कर ले। फिलहाल तो मुझे स्ट्रक्चरली पॉजिटिव लगता है। थोड़ा करेक्शन आया क्योंकि दौड़ा भी तो करीब अंडर 1000 से 10,000, 10 टाइम्स मल्टीपैगर। इतने दौड़ने के बाद थकेगा नहीं तो क्या करेगा? वो हो रहा है।
ठीक है, 6,600 का इंपॉर्टेंट लेवल गावा सर ने बताया, वो ब्रीच करता है तो फिर शानदार रैली और लिंडे इंडिया में देखने को मिल सकती है। फिलहाल बने रहिए। मीनवाइल देखिए शानदार रैली दिन के ऊपरी स्तरों पर डेज हाई पर 24,975 और 24,989 का, इनफैक्ट 24,990 का हाई इंट्राडे में निफ्टी की तरफ से लगा है। बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है, तो मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम। तो और कई सारे हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, मोहित जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। मोहित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम। जी सवाल सर आपका। हेलो जी सवाल पूछिए मोहित जी। सर, ये मैंने NSDL के शेयर्स लिए हैं 1250 के भाव से। मेरे पास 2000 शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने व्यू है मेरा, तो मैं अभी एवरेज करूँ या आई शुड बाय वेट एंड वॉच? ओके गाबा सर, NSDL का चार्ट तो काफ़ी कम होगा, डेटा कम, न्यूली लिस्टेड स्टॉक 1203 पे कर रहा है कारोबार, 1250 इनकी खरीद है। मामूली लॉस झेल रहे हैं, लेकिन आज तो हालांकि पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में रैली, तो ये भी ½ % अप। क्या किया जाए? एक्चुअली NSDL का चार्ट मेरे पास होता नहीं है क्योंकि ये BSE पर लिस्टिंग नहीं है, लेकिन एज ए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखना चाहिए, नहीं चाहिए। NSDL ऐसी कंपनी है जब CDSL NSDL इसमें डीमेट नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? तो लॉन्ग टर्म तो बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है। आपको चाहिए तो इस पर SIP कीजिए, एवरेज आउट हो जाएगा। आप टाइम मत कीजिए, इसको SIP कीजिए अगर आपको होल्ड करना है। ओके NSDL लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है ये काउंटर, तो बने रहने के सलाह फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अब रुक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फिर से हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। चलिए वक्त हो रहा है क्रिप्टो कॉर्नर का, और देश में क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी बढ़ाने के लिए CNBC आवाज़ और CoinDCX लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में जानेंगे। इसी कड़ी में CNBC आवाज़ की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जुड़ी हैं, जो आज क्रिप्टो में तेजी के बारे में बताएंगी। CNBC आवाज़ प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX। ये रिकॉर्ड हाइज का मौसम है और यही कुछ हाल हमने क्रिप्टोज में भी यहाँ पर आता हुआ देखा है। अगर आप बिटकॉइन देखें तो यहाँ पर रिकॉर्ड यानी कि $1,25,700 का स्तर हमने यहाँ पर बिटकॉइन में आता हुआ देखा है। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, और वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइन एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरह अब यहाँ पर बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस साल की बात की जाए तो बॉयंसी यहाँ पर सोने, चांदी, प्लैटिनम और फिर बिटकॉइन में देखने को मिली है। डॉलर के साथ यहाँ पर जो गिरावट देखने को मिली है उसका फायदा बिटकॉइन में रहा। ETF में निवेश काफी स्ट्रॉन्ग बढ़ा है। अगर आप 2024 जनवरी देखें, जब ETF यहाँ पर लॉन्च हुआ था, उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा है जब हमने इतनी ज्यादा तेजी ETF इनफ्लोज में यहाँ पर आते हुए देखी है। शटडाउन जो US गवर्नमेंट का है उसको लेकर भी बाजार चिंतित है, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि $1.6 बिलियन की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है क्रिप्टोज में। अगर पिछले एक हफ्ता, एक महीना और पिछला एक साल देखा जाए तो ये बिटकॉइन की बढ़त देखने को मिली है। एक हफ्ते में 8%, एक महीने में 11%, इस साल में अब तक 32%, लेकिन पिछले 12 महीने की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 100% की बढ़त यहाँ पर बिटकॉइन में देखने को मिली है। हमने मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी इस वजह से भी देखी है कि बाजार यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए नजर आए हैं, और साथ ही साथ जिस तरह की तेजी ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिली है उसका भी फायदा यहाँ पर क्रिप्टो में बनता हुआ नजर आया है। अगर बाकी ऑल्ट कॉइन्स की तरफ अगर आप ध्यान दें तो चाहे वो कार्डानो है, रिपल है, इथेरियम है, यहाँ पर भी करीबन 86 से लेकर 120% तक की तेजी बाजारों में देखने को मिली है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर पिछले 10 सालों में आप अक्टूबर का महीना देखें तो हर महीने बिटकॉइन ने आपको बढ़त दिखाई है। 21% की ऑन एन एवरेज गेन हमने हर अक्टूबर में बिटकॉइन में यहाँ पर बनते हुए देखी है। साथ ही साथ एक काफ़ी जो सवाल है यहाँ पर US फेड की ऑटोनॉमी को लेकर, इंडिपेंडेंस को लेकर, उसका भी फायदा यहाँ पर क्रिप्टो में बनता हुआ नजर आया है। और साथ ही साथ डॉयचे बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसका कहना है कि 2030 तक सोने के साथ साथ बिटकॉइन भी यहाँ पर ऑफिशियल रिजर्व की तरह बनता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स का एक अहम हिस्सा रहेगा, लेकिन जिस तरह से सोने की इनरोड्स यहाँ पर बनी है वैसे शायद हम बिटकॉइन की भी बनती हुई देखेंगे। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की तरफ से और बहुत हाई लेवल्स यहाँ से जो बताए जा रहे हैं, उन सब का फायदा हमने क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास में आता हुआ देखा है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX।
ओके, शुक्रिया मनीषा जी तमाम जानकारी के लिए क्रिप्टो कॉर्नर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा दर्शक हमारे सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और सवाल पूछ रहे हैं, और Q2 अपडेट जिस तरीके से आए, गावा सर एवेन्यू सुपरमार्ट का एक बार के स्टॉक स्क्रीन पर Q2 अपडेट काफ़ी वीक, और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट जो मैं सुबह बता रही थी काफ़ी बेरिश साउंड कर रहे थे। 2.5% गिरावट के साथ डेज लो पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स। क्या किया जाए गाबा सर, शॉर्ट साइड का ट्रेड बन रहा है या फिर अभी वेट एंड वॉच की सलाह? नहीं, कंटिन्यू शॉर्ट, सिंपल। कि स्ट्रक्चरली अपर रीजन पे थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन था, जो ब्रेकडाउन मिला 4600 के आसपास मिला। वो फिक्स 4600 जब टूटा तो नॉर्मली उसका जो टारगेट था करीब 4200, उसके भी नीचे पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से 4000 पॉसिबल। तो शॉर्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। फ्रेश स्टॉक लेना है ऑफ कोर्स ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टॉप जरूर लगाइए 4380 के ऊपर। तो डीमैट यस, शॉर्टिंग कैंडिडेट। ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मनीष मिश्रा जी, और नमस्कार मनीष जी, आपको भी। इंडियन बैंक पर सर इनका सवाल है। इन्होंने कॉल ऑप्शन ले रखी है 770 वाली कॉल ऑप्शन 16.55 पर। क्या टारगेट होना चाहिए इसका? इंडियन बैंक में चार्ट निकाल देता हूँ इंडियन बैंक का जी। नहीं, मेरे पास गलत आ रहा है इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक 770 का कॉल ऑप्शन ले रखा है इन्होंने। इंडियन बैंक आ जाएगा काफी। इंडियन बैंक ना इंडियन बैंक यस सर ऑन स्क्रीन पर देखें, ऑन एयर। भैया 39 रुपीज का स्टॉक है, वो है क्या इंडियन बैंक? इंडियन सर एक बार स्क्रीन पे देखिए, इंडियन बैंक 766 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। ओके, 766 वाला बिल्कुल सही है। स्टॉक बढ़िया है, थोड़ा स्ट्रेच है, थोड़ा स्ट्रेच है, अब थोड़ा डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन बाय ऑन डिप स्टॉक। इनका ये है कि उन्होंने कॉल ऑप्शन ले रखा है 770 का 16.55 पे। क्या टारगेट हो सकते हैं ये पूछ रहे हैं। मैं एक सलाह देता हूँ, कभी भी आउट ऑफ द मनी कॉल मत लीजिए, बिकॉज़ व्हेन यू टेक आउट ऑफ द मनी कॉल, यू आउट ऑफ द मार्केट। लेना है तो इन द मनी लीजिए या एट द मनी लीजिए, सेफर स्टॉक्स। या आउट ऑफ द मनी में फिर चक्कर होता है, आपको भी मिलेगा लेकिन पैसा इतना नहीं मिलता, तो रिस्क ज्यादा रहता है। तो बेस्ट इज स्टे इन द मनी और एट द मनी। फिलहाल मुझे डिफिकल्टी, अगर मैं होता तो मैं नहीं करता, आई वुड नॉट बी होपिंग इट। ओके, तो इंडियन बैंक पे फिलहाल ये व्यू है। चलिए ये आप स्ट्रैटेजी अपनाएं। अब वक्त हो रहा है वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया गाबा सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए डिटेल में, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस साथ में हमसे जुड़ने के लिए। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के बाद जुड़िए खिलाड़ी नंबर 1 में आशीष के साथ। अब बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।